अक्सर लोग कोर्ट के ज्यादा चक्कर नहीं खाना चाहते। उस कंडीशन में म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से डिवोर्स लेना एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे ले सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले बात आती है कि आप कौन से कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप 3 जगह की कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 1, जहां पर पति और पत्नी की शादी हुई हो। नंबर 2, जहां पर पति और पत्नी पहली बार एक साथ रहे हों। और नंबर 3, जहां पर पति और पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे हों। इन 3 जगहों के अलावा आप किसी और जगह की कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए 2 कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हों। अलग होने का मतलब ये है कि वो एक ही छत के नीचे यानी एक ही घर के 2 अलग अलग कमरों में नहीं रह सकते, लेकिन एक ही अपार्टमेंट के अलग अलग फ्लैट में रह सकते हैं और इस दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच फिजिकल रिलेशन ना बन रहे हों। दूसरी बात यह है कि आपसी सहमति। दोनों पार्टीज की आपसी सहमति यानी कि वो तलाक देना चाहते हैं, वो बिना किसी दबाव के आपसी सहमति होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्ट में केस करने के कानूनी प्रोसेस के बारे में। आपसी सहमति से तलाक 2 स्टेप में हो सकता है। इसके लिए कोर्ट में 2 बार एप्लीकेशन देनी होती है, जिन्हें फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन कहा जाता है, और इसके बाद तलाक हो जाता है। अब ये फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B(1) के अंतर्गत एप्लीकेशन दी जाती है, जिसे हम फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसमें दोनों पार्टीज का शादी से पहले और बाद का नाम, पता और उम्र, शादी का स्टेटस लिखा जाता है, यानी कि शादी से पहले तलाकशुदा था या गुवारा। इसमें दोनों पार्टीज के एफिडेविट भी होते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि दोनों पार्टीज बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। इनमें आपस में रहने का कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर किसी शर्त या लेन देन होता है तो उसकी डिटेल्स भी उसमें होती है। ज़्यादातर केस में एग्रीमेंट की कॉपी बनाकर उसमें साथ में लगा दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोनों पक्षों के पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शादी का कार्ड या शादी की कोई फ़ोटो, पहचान व पते के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र देना रहता है। कोर्ट दोनों पार्टीज की दलीलों को सुनकर दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर अंगूठे के निशान के साथ लिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई इनकार ना कर सके। अब बात आती है सेकंड मोशन की। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B(2) के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें दोबारा से शादी से पहले और बाद का नाम, पता, उम्र और शादी का स्टेटस लिखा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट मोशन हो चुका है उसकी डिटेल्स होती है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोबारा से दोनों पार्टीज का एक एक पासपोर्ट साइज के फोटोस, एप्लीकेशन के पहले पेज पर शादी का कार्ड या शादी का फोटो, आधार कार्ड या पहचान पत्र लगाया जाता है और साथ में फर्स्ट मोशन के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई जाती है। सेकंड मोशन फर्स्ट मोशन के ऑर्डर पास होने के 6 महीने के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मोशन 18 महीने पूरे होने से पहले पहले करना होता है। इसमें कोर्ट के फर्स्ट मोशन की सर्टिफाइड कॉपी लेने के टाइम को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन हम अगर एप्लीकेशन लेने के लिए 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना चाहते, इसके लिए CPC सेक्शन 151 के तहत एक एप्लीकेशन लगाकर इसे 6 महीने के टाइम को ख़त्म भी करवा सकते हैं। सेकंड मोशन में भी कोर्ट उसी तरह दोनों पार्टीज की दलीलों को सुनकर दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और कोर्ट तलाक की 2 डिग्रियाँ इशू करती है। दोनों पार्टीज को एक एक ओरिजिनल डिग्री मिलती है। आप इस डिग्री की और भी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में एप्लीकेशन देकर ले सकते हैं। आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने वकील के द्वारा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक सेटलमेंट डेट बनवा लेनी चाहिए, जिसमें समझौते की सभी बातें लिखी हुई होंगी, जैसा कि डिवोर्स के बाद अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, पति के द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त राशि कितनी होगी, कब और कैसे उस राशि का पेमेंट किया जाएगा, अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई केस चल रहा है जैसे कि दहेज मेंटेनेंस सेक्शन 125 CRPC, घरेलू हिंसा का, तो उनको कब और कैसे विड्रॉ करना है, अगर पति या उसके घर वालों के खिलाफ FIR
498A या 406 IPC के अंडर रजिस्टर है तो उसे कब और कैसे कोर्ट से ख़त्म करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेटलमेंट डीड में आपको लिखनी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में किसी भी पक्ष को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर समझौता MOU लिखित में हुआ है और पत्नी फर्स्ट मोशन में पैसा लेकर सेकंड मोशन में नहीं आती है तो आप सेकंड मोशन में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B(2) के अंतर्गत फाइल करेंगे और पत्नी को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजेंगे। तब आपकी पत्नी को कोर्ट में साइन करने के लिए आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आती है तो आप सिविल कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ रिकवरी का केस फाइल करेंगे, अपना पैसा और कीमती सामान वापस ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या दोनों पार्टीज आपसी सहमति से तलाक को ख़त्म कर सकते हैं। तो हाँ, अगर पति पत्नी तलाक होने के बाद दोबारा पहले की तरह रहना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 10 के अनुसार कोर्ट में एप्लीकेशन देकर वो अपनी तलाक की डिग्री को ख़त्म कर सकते हैं। आजकल कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जल्दी तलाक लेने की डिमांड भी उसके साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपसी सहमति से तलाक लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपसी सहमति से तलाक दोनों पार्टीज के लिए टाइम, पैसा और एनर्जी की बचत होती है। गैर ज़रूरी झगड़े के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप समाज में एक दूसरे पर गंदे आरोप लगाने से बच जाते हैं। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अगर पति और पत्नी पहले से ही एक साथ से अलग रह रहे हैं तो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का टाइम देना मैंडेटरी नहीं है। ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपको 6 महीने का टाइम देगी या नहीं। इसके लिए CPC 151 के तहत एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और इस 6 महीने के टाइम को ख़त्म किया जा सकता है। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।